सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि जियोयान अपनी पूरी पलटन को लेकर प्राइमल क्लैन को चल पड़ा। इधर मिस्टी क्लाउडसक ने प्राइमल क्लैन पर हमला कर दिया और आइस एम्परर हाइपोडोंग को पकड़ लिया था, मगर तभी जियान ने आकर वो अटैक अपने ऊपर ले लिया था। अब फिर इस एपिसोड की शुरुआत में हमें प्राइमल क्लैन की तबाही को दिखाया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होकर रॉयल फैमिली पर आ जाता है, जहाँ सैंड एम्परर कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान इतनी जल्दी वापिस आ जाएगा। हमें अब जियान से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए प्राइमल क्लैन की मदद करनी होगी और वो अपनी पोती से कहते हैं कि जाओ और प्राइमल क्लैन की मदद करो। अब सीन शिफ्ट होकर जान पर आता है, जहाँ जान के सभी दोस्त अपना अपना स्वैग मार रहे होते हैं। इन सब को देखकर आइस एम्परर घबराते हुए जान से पूछते हैं कि ये सब अपनी पार्टी के हैं ना? तो जान बोलता है, अरे हाँ भाई हाँ। फिर जान मिस्टी क्लाउडसक के वॉरियर्स को देखकर कहता है, वाह बेटे वाह, मिस्टी क्लाउडसक ने मेरे स्वागत के लिए 2 डाउ वैंग और 7 डाउ हुआंग लेवल के वॉरियर्स को भेजा है। यूनसन ने फुल तैयारी कर रखी है मेरे वार्म अप की और कहता है कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुनती कर यूनसा कहता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो? तो जान कहता है मारो रे। ये सुनते कर जान के सभी दोस्त टूट पड़ते हैं इन सब पर। फिर हमें इन सब की फाइटिंग को दिखाया जाता है। उधर यूनसा मिस्टी क्लाउडसक के सैनिकों से कहता है कि मिस्टी क्लाउडसक के वॉरियर्स जान को हम संभाल लेंगे, टूट पड़ो प्राइमल क्लैन पर। ये सुनते कर मिस्टी क्लाउडसक के सैनिक प्राइमल क्लैन की प्रोटेक्टेड वॉल को तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। ये देखकर जान उन्हें रोकने जाने लगता है। यूनसा और यूंडू भी जान को रोकने जाने लगते हैं, मगर तभी आइस एम्परर स्वैग मारते हुए इनके सामने आते हैं और कहते हैं स्वागत तो करो हमारा। दूसरी तरफ जान अपनी 3000 लाइटनिंग थंडर ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इन सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और अपने भाई से कहता है कि भाईजान आ जाओ धमाल करने। उधर याफे के पास अब सिर्फ 2 सैनिक जिंदा खड़े होते हैं। तभी कुछ वॉरियर्स याफे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, मगर जान तेजी से इन सब वॉरियर्स को मार देता है और जान का भाई भी काफी वॉरियर्स को मार गिराता है। अब बैकग्राउंड म्यूजिक तेज हो जाता है। तभी जान अपना ठरकी मोड एक्टिवेट करके याफे से कहता है, मैंने तुम्हें 3 साल से नहीं देखा, तुम तो बहुत ज्यादा हॉट हो गई हो। ये सुनकर याफे कहती है, मुझे खुशी है कि तुम वापिस आ गए, तुम्हारा भाई भी यहाँ है। तभी जान अपने दोनों भाइयों को देखता है, जहाँ जान का भाई कहता है कि बड़े भाई आपके पाँव। फिर जान जल्दी से जिडिंग के पास जाता है तो जिडिंग कहता है, मेरे भाई तुम वापिस आ गए और मेरे सिर्फ पाँव पैरालाइज हुए हैं, बाकी जिस्म और दिमाग एकदम मस्त है। ये सुनकर जान को बहुत गुस्सा आता है। वो जिडिंग के सामने बैठकर कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो। तो जिडिंग कहता है कि बाबा सही कहते थे, तुम जियो फैमिली के एक रोशन सितारा हो। फिर जान खड़े होकर स्वैग मारते हुए कहता है कि बड़े भाई अब फ्यूचर में हमारी जियो फैमिली को कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। अब फिर जान स्वैग मारते हुए याफे से कहता है कि सैनिकों को पीछे हटा लो, इन सबको मुझ पर छोड़ दो, और हवा में उठकर ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। अब फिर अपनी दोनों फ्लेम को अलग अलग कर लेता है, एक हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम और दूसरे हाथ में फॉलन आर्ट फ्लेम। और फिर जान अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम से मिस्टी क्लाउडसक के वॉरियर्स पर हमला कर देता है। फॉलन आर्ट फ्लेम के इम्पैक्ट से मिस्टी क्लाउडसक के वॉरियर्स गुब्बारों की तरह फटने लगते हैं। ये नजारा देखकर मिस्टी क्लाउडसक के वॉरियर्स डरकर वहां से भागने लगते हैं। ये सब देखकर जिडिंग कहता है कि मेरा भाई एक रहमदिल इंसान था, मगर हमारे लिए यही अच्छा है। इधर जब वो सैनिक डरकर भागने लगते हैं, तभी सैंड एम्परर की पोती वहां आकर उन्हें घेर लेती है और कहती है, यूनसन ने इंपीरियर कैपिटल के कानून को तोड़कर जुर्म किया, मार डालो इन सबको। अब वो सैनिक जिनकी पहले ही डर से चिंगी हुई पड़ी थी, वो सब सरेंडर कर देते हैं। अब जान वापस अपने भाई के पास आ जाता है। तभी सैंड एम्परर की पोती कहती है, मुझे माफ करना या फिर मुझे आने में देर हो गई। तभी आसमान में जोरों से बिजली होती है तो जान कहता है कि मुझे माफ करना, बाद में मिलते हैं, और आइस एम्परर की मदद को चला जाता है। इधर आइस एम्परर इन दोनों पर अपने आइस क्रिस्टल से अटैक करते हैं। वो दोनों अटैक को डोज करने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी आइस एम्परर पीछे से आकर यूनसा को उंगली करते हैं और मुंह पर एक मुक्का झड़ते हैं। तभी यूंडू आइस एम्परर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। आइस एम्परर यूंडू से लड़ने लगते हैं, मगर यूनसा पीछे से आइस एम्परर पर अटैक करने को आता है। तभी जान आकर इन दोनों को पीछे धकेल देता है। अब वो सब फिर से लड़ने लगते हैं और ये काफी एपिक सीन लग रहा था देखने में। तभी यूनसा अपने ही एक वॉरियर को जान की तरफ फेंक देता है, जिसे जान मार देता है। अब म्यूजिक टेंस होने लगता है और जान को सभी पुरानी बातें याद आती हैं और वो एक एक करके सभी वॉरियर्स को मारने लगता है। तभी आसमान से मिस्टी क्लाउडसक के 3 वॉरियर नीचे आ गिरते हैं। इधर आइस एम्परर यूनसा और यूंडू को अपने दोनों आइस ड्रैगन की मदद से घेर लेते हैं। वो दोनों एक शील्ड को बना लेते हैं और कहते हैं कि हाइपोडोंग बच्चे की जान लेगा के? तो आइस एम्परर कहते हैं कि खुशी से, और अपने आइस ड्रैगन से इन पर अटैक करते हैं, मगर शील्ड की मदद से वो बच जाते हैं। मगर तभी अपना जान इन ड्रैगन्स के बीच से स्वैग मारता हुआ तेजी से आता है और अपने रूलर से इस शील्ड को तोड़ देता है और यूंडू को अपने रूलर से मार मार कर भूत बनाकर नीचे फेंक देता है। तभी यूनसा पीछे से जान पर अटैक करने आता है, मगर जान टेलीपोर्ट होकर उसी के पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जिससे यूनसा भी गिरने लगता है। मगर जान अपनी वैक्यूम पाम ट्रिक का इस्तेमाल करके यूनसा को हवा में अपनी
तरफ खींचता है और अपना रूलर इसे दे मारता है। इससे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और वो जमीन पर आ टकराता है। अब जियान जोर से चिल्लाता है और अपनी डुइकी को एक्टिवेट करता है, जिसे मिस्टी क्लाउड सेक्ट में बैठी यूनियन भी महसूस कर लेती है और कहती है कि ये हो रहा, ये कैसे हो सकता है। इधर मिस्टी क्लाउड सेक्ट में यूनसन के पास एक एल्डर दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि हमारे वॉरियर्स एक एक करके मर रहे हैं। तभी आखिरी 2 सोल कार्ड भी टूट जाते हैं। ये देखकर सभी एल्डर्स को 440 वोट का झटका लगता है। वो सब बातें करने लगते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट से पंगा ले। यूनसन कहता है कि उस जियोयान की। अब यूनसन को अपनी जान की पड़ी होती है, इसलिए वो कहता है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दो, कोई भी अंदर आने की कोशिश करे तो मार डालो उसे। ये सुनकर दोनों एल्डर हाँ कहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ हॉल ऑफ सोल का बंदा आकर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। तो यूनसन कहता है कि जान को मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो हॉल ऑफ सोल का बंदा कहता है कि जान के पास उसके मास्टर की सोल है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब जब वो तुम पर हमला करेगा तो मैं वहीं आ जाऊंगा और उसके मास्टर को मैं संभाल लूंगा, बाकी जान को तो तुम संभाल लोगे, वरना तुम्हारा मिस्टी क्लाउड सेक्ट सिर्फ यादों में ही रहेगा। अब सीन प्राइमर क्लैन पर शिफ्ट होता है, जहाँ जियान आइस एम्परर से कहता है कि पिछले 3 सालों की मदद के लिए आपका शुक्रिया, और एक पिल निकाल कर कहता है कि आइस एम्परर ये पिल आपकी फुल स्ट्रेंथ को अनलॉक कर देगी। वो पिल लेकर आइस एम्परर खुशी से कहते हैं कि मुझे इसका इंतजार पिछले 3 सालों से था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आइस एम्परर और बाकी सब एक हॉल में बैठे होते हैं। तभी आइस एम्परर कहते हैं कि युंडो और युनसा को मारने के बाद भी यूनसन के पास 3 डाओ वैंग लेवल के वॉरियर्स हैं और मिस्टी क्लाउड सेक्ट का साथ कोई तो मिस्टीरियस फोर्स भी दे रही है। इधर जियान अपने मन में कहता है कि हॉल ऑफ सोल, लेकिन सबसे बड़ा मसला यूनसन खुद है। तभी वहाँ हॉल में क्वीन मेड्यूसा और छोटा पैकेट बड़ा धमाका आते हैं, जो कि किसी हर्ब को खा रही थी। तो जान इससे हर्ब लेकर कहता है कि दूसरों की चीजें चुराना छोड़ दो, मगर अभी इसे वापस करना होगा। तो छोटा पैकेट जान का हाथ पकड़ लेती है। तो काइलिन कहती है कि तुम लोग फाइट कर रहे थे और हम दोनों बोर हो रहे थे, इसलिए हमें जब मौका मिला तो हम इसे ले आए। अब जान आइस एम्परर से कहता है कि मैं इन दोनों की तरफ से माफी चाहता हूँ। तो आइस एम्परर क्वीन मेड्यूसा को देखकर कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तो चूती हैं, मगर मुझे ये छोटा पैकेट पसंद है, तुम इसे क्वीन मेड्यूसा को वापस दे दो। तभी मेड्यूसा छोटे पैकेट को इशारा करती है तो वो जियान से वो हर्ब ले लेती है और जियान का भाई अपनी जगह क्वीन मेड्यूसा को दे देता है। आइस एम्परर मन में सोचते हैं कि जियान तुम अपने साथ एक ट्रम्प कार्ड लेकर आए हो, अब हमें मिस्टी क्लाउड सेक्ट से डरने की जरूरत नहीं। तो जियान कहता है कि इसका कुछ पता नहीं, जब इसका दिल होता है तभी मदद करती है। तभी आइस एम्परर और जिडिंग दोनों जियान से कहते हैं कि हमें नालन फैमिली, मू फैमिली और रॉयल फैमिली के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो जियान कहता है कि इतना वक्त नहीं है, हमें मिस्टी क्लाउड सेक्ट को जामा एम्पायर से पूरी तरह खत्म करना होगा। अब म्यूजिक टेंस होने लगता है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और हाँ, अभी तक वीडियो में बने हो तो कमेंट सेक्शन में छोटा पैकेट जरूर लिखना। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाना। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज के बाकी एपिसोड भी एक्सप्लेन करूँ तो यार बता देना कमेंट सेक्शन में, इसीलिए रखा है। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।